मम्मी पापा को कुछ कहना चाहोगे, अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है या नहीं? मम्मी पापा को जैसे कि अभी पढ़ाई तक कर रहे हैं तो हाँ, पढ़ाई अभी चल रहा है तो मम्मी पापा। पापा क्या करते हैं, खेती करते हैं या कुछ और करते हैं? मेरे पिताजी ऐसे तो खेती भी करते हैं जैसे कि और बाकी जो समय मिलता है तो कबाड़ी का काम करते हैं नेपाल में। अच्छा, नेपाल में रहते हैं। आप हैं कहाँ से? बिहार से। पिताजी नेपाल में काम करते हैं? हाँ, पिताजी नेपाल में काम करते हैं। कबाड़े का? हाँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आपसे भली भांति दोस्ती हो चुकी है क्योंकि हमने मुखर्जी नगर के आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों, जब भी मुखर्जी नगर आप सुनते हैं या फिर कहीं पे भी लिखा हुआ देखते हैं तो आपके जहन में एक ही बात आती है कि वहाँ पे दृष्टि है, विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे संस्कृति IAS है, अखिल मूर्ति सर और उनकी टीम पढ़ाती है, और वहाँ से छात्र व छात्राएं पढ़ के IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IRS बनते हैं, IFS बनते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं। लेकिन ये कतई सच नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पे SSC के भी कोचिंग है। बड़ा दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और छोटे छोटे कमरों में रह कर के संघर्ष करते हैं क्योंकि सपना बहुत बड़ा होता है और UPSC की परीक्षा भी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। आप देखेंगे तो ये एक बंद गली है और इसके साइड में ही दोस्तों इनका छोटा सा रूम है, और जिनका रूम है इनका नाम है चंदन। अभी इनके दूसरे एक और साथी हैं जो कि इसी कमरे में रहते हैं, यानी कि 7,000 इसका रेंट है, तो आधा आधा ये दोनों लोग देते हैं। अकेले रहेंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ये बिहार से हैं। जो दूसरे साथी हैं वो दृष्टि के स्टूडेंट हैं, उन्होंने दृष्टि को ज्वाइन किया है। तो आप सामने कार्टून देखेंगे तो दृष्टि का रखा हुआ है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बुक्स वगैरह, मैगजीन वगैरह मिलती हैं। पूरे रूम में जब भी हम किसी UPSC एस्पिरेंट के रूम में जाते हैं तो मैप आपको लगे हुए चप्पे चप्पे पे दिखाई दे जाते हैं। इस तरीके से इनका छोटा सा कमरा है दोस्तों, और किचन भी इसी में ही होता है। और ये नेहरू विहार है, दृष्टि के बिल्कुल पास की जगह है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की नेहरू विहार में ही ऑफलाइन क्लास चलती हैं। इनके साथी की कुछ किताबें रखी हुई हैं और चंदन भाई अभी यहाँ पे अपना जो भी है स्टडी कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो आज के टाइम में भी ये नोकिया का मोबाइल यूज कर रहे हैं। इन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के पास में इतना बजट नहीं होता है कि कोचिंग ज्वाइन कर पाए, क्योंकि कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा चंदन जी, आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं बिहार में मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी से दूर मेरा गांव, एक छोटा सा गांव है बनकाटवा, वहाँ का हूँ। ओके, यहाँ पे आप कब आए थे और अभी आप ये क्या पढ़ रहे थे? मैं यहाँ पे नवंबर में आया, मुखर्जी नगर नेहरू विहार। सेल्फ स्टडी खुद से करते हैं। एक बात बताइए, आप मुखर्जी नगर ही क्यों आए, और क्या आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए या पहले ही आ गए? नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नहीं आया। ग्रेजुएशन अभी मेरा चल रहा है। जैसे कि मैं 9th-10th में थे, उसी समय मेरा एक दोस्त था, ये बोलता था कि हम मतलब सिविल सर्विस मतलब हम बनेंगे, तैयारी करेंगे। वो कहता था, हम भी बोलते थे कि हम भी बनेंगे उसी के साथ। तो बोलता था कि तुम मेरे से तुम बहुत हो, तुम नहीं बनोगे, लेकिन हमने कहा कि हम बनेंगे, मतलब प्रयास मतलब करेंगे। तो मेरे गांव के पास का एक जो है वो IPS बने, तो मेरा इस फील्ड में और ज़्यादा रुचि हुआ। हमने कहा कि तैयारी अभी से करना ही उचित है, तो हम चले आए यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। UPSC वाला को कौन नहीं जानता, अलक पांडे सर का है। फिजिक्स वाला के नाम से भी आप लोग जानते हो, अलक पांडे सर उसके ओनर हैं। दोस्तों, अलक पांडे सर का एक मिशन है, वो हर एक ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं जिनके पास में मोटा पैसा नहीं है फीस भरने के लिए, जो मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना नहीं जा सकते UPSC की तैयारी करने के लिए, और UPPCS की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन उनकी समस्या एक ही है, उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। क्योंकि मुखर्जी नगर आने में, पटना जाने में और ओल्ड राजेंद्र नगर जाने में और प्रयागराज जाने में बहुत ज़्यादा मोटा पैसा खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जो रहने में भी मोटा पैसा खर्च होता है। लेकिन अलक पांडे सर ने क्या किया है दोस्तों, 9,999 रुपये में आपके लिए UPSC के 2 बैच लॉन्च किए हैं। एक का नाम है संकल्प बैच 2.0, ये हिंदी मीडियम के लिए है। एक का नाम है टाइटन 2.0, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। प्राइस इनका 9,999 रुपये है। स्क्रीन पे जो हमारा कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है शिवम, अगर आप उसको यूज करके ये कोर्स खरीदते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज
और ओल्ड राजेंद्र नगर जाते हैं तो आपको जीएस की अलग से फ़ीस देनी पड़ती है और सीसेट की अलग से देनी पड़ती है और ऑप्शनल की अलग से देनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अलग पांडे सर ने ऐसा किया है जिसमें आपको जीएस की और सीसेट की फ़ीस अलग अलग से नहीं देनी पड़ेगी। 9,999 रुपये में ही आपकी तैयारी होगी, लेकिन आपको ऑप्शनल अलग से लेना पड़ेगा। हमारा कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के आप ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज मिलेंगी, MCQs क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, वो यहाँ से इस कोर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। करना। अच्छा एक बात बताइए, अभी ये क्या पढ़ रहे थे आप? मैं अभी NCERT पढ़ा, 11th का रिवीजन कर रहे हैं। पहले पढ़ चुके हैं, फिर इसको रिवीजन कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र वहीं 19 साल हो रहा है। अभी 19 साल के हैं लगभग। 19 साल हो रहा है मेरा। ये कौन सा अखबार आप पढ़ते हैं? कौन सा है ये अखबार? मैं तो दैनिक जागरण पढ़ता हूँ अभी। अरे किसने बताया दैनिक जागरण पढ़ने के लिए? जैसे कि यहाँ पे जो मिलते हैं, जो मेरे से जो सीनियर हैं उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि अभी दैनिक जागरण तो पढ़ो, अभी अच्छा है तुम्हारे लिए। अभी तो वहीं अभी दैनिक जागरण पढ़ते हैं। कितने घंटे आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि आपने कोचिंग वगैरह तो ज्वाइन किया नहीं है? कोचिंग वगैरह तो ऐसा मतलब कोई ज्वाइन नहीं किए हैं, बट 1-2 दिन डेमो क्लास करके देखे। तो कोचिंग भी खुद से भी कर सकते हैं, या है मतलब अनुमान लग जाता है, खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी जैसे 7-8 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में खाना सोना सब इसी में है। आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? मेरे को मतलब पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, पढ़ाई में अच्छा, मतलब ये सब में रुचि मेरा है। अभी कौन कौन सी किताबें आप पढ़ चुके हैं? एक तो ये NCERT अभी आप पढ़ रहे थे, और इसके अलावा कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? मतलब NCERT हिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। आपको कोई IAS पसंद है जिनको आप चाहते हो कि उनकी तरह मैं बनूं? उनके नाम पता है किसी के आपको? किसी का नाम बट जानता हूँ बस। बहुत सारे जो बने हुए हैं, जो जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट बने हुए, लेकिन उनके अनुसार जैसे कि सबका मतलब ज़िंदगी जीने का अलग काला है, सब खुद अपने से चलते हैं, तो दूसरे के राह पर चलना वो मुश्किल होता है, खुद से करना आसान है। तो आपको क्या बनना है? IAS, IPS, IRS, IFS? मेरे को तो IAS बनना है, मतलब कोशिश करूँगा, बट जिस तरह हो IPS IAS जो भी मिले हो जाए सही। मम्मी पापा की याद कभी आती है यहाँ से? मम्मी पापा का तो बहुत याद आती है, फिर भी सबको क्या करते हैं, वो सबको दबा के रखते हैं, याद तो आता है। अच्छा एक बात और बताइए, आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा तो वैकल्पिक विषय जो है वो हिंदी लिटरेचर है। यही आपने क्यों सिलेक्ट किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देने वाले हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट मैं 2026 में दूंगा। 2026 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा UPSC का। क्या आप अपने गांव के आसपास के लोगों को, बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनती होते हैं बिहार के लोग। ऐसा बात नहीं कि बिहार का लोग मेहनती होते हैं, बट जो भी अगर मेहनत करता है इस फील्ड में तो हाँ चांस रहता है कि हो जाएगा। ओके, ये किनका, आपके किसी फैमिली का फ़ोटो है? मेरा दादाजी का फ़ोटो है। तो दादाजी का फ़ोटो आप टेबल पे क्यों लगाए हैं? दोस्तों आप देखेंगे तो इन्होंने अपने दादाजी का फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ था, बड़े प्यारे से लग रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल टेबल पे ही क्यों रखे हैं दादाजी का फ़ोटो? दादाजी के फ़ोटो जैसे कि मैं घर पढ़ता था तो वहीं बुक में रखे हुए थे, तो यहाँ पे देखे थे बुक में था फ़ोटो तो निकल। दोस्तों ये इनकी टेबल थी जहाँ पे ये बैठ के डेली पढ़ते हैं। इधर आप देखेंगे हमारे भारत की आन मान शान जान तिरंगा सत्यमेव जयते भी उस पर लिखा हुआ है, और इधर इनके नोट्स वगैरह हैं। इसके अलावा इनकी किताबें वगैरह यहाँ पे NCERT की हैं, क्योंकि हर UPSC एस्पिरेंट स्टार्टिंग में NCERT पढ़ता है, वो इनकी रखी हुई हैं। अब मैं आपसे लास्ट में ये और जानना चाहूँगा, 1 महीने का आपको यहाँ पे लगभग कितना पैसा देना होता है शेयरिंग में? आप 2 लोग रहते हैं। जैसे कि 7,000 है तो हम दोनों लोग 3500 रुपये देते हैं। उसके बाद में मंथ में 1 मंथ में आ जाता है 200-300 रुपया बिजली बिल आ जाता है यहीं सारे, और खाना वाना खुद से बनाते हैं, सब ले दे के 7-8 हज़ार पड़ जाता है यहाँ पे 1 लोग का। हाँ 1 लोग का। अच्छा 3500 वो अलग हटा के देते हैं, उसके बाद खाना वाने का अगर मिला के लगभग इतना आराम से पड़ता है? हाँ हो जाता है। कॉपी किताब खरीदना, उसमें पॉकेट खर्चा वगैरह सब लेकर के। लाइब्रेरी भी जाते हैं? हाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं। कितने घंटे पढ़ते हैं वहाँ पे? वहीं 6 घंटे का ज्वाइन किए हैं लाइब्रेरी, तो वहाँ पे 7-8 घंटे बैठ कर पढ़ लेते हैं। बोलते हैं कि ठीक है पढ़ लो, 2-3 घंटे नहीं माना करते हैं। ओके, मम्मी पापा को कुछ कहना चाहोगे? अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है या नहीं? मम्मी पापा को जैसे कि अभी पढ़ाई तक कर रहे हैं, तो हाँ पढ़ाई अभी चल रहा है, तो मम्मी पापा
पापा क्या करते हैं, खेती करते हैं या कुछ और करते हैं? मेरे पिताजी ऐसे तो खेती भी करते हैं, जैसे कि और बाकी जो समय मिलता है तो कबाड़ी का काम करते हैं नेपाल में। अच्छा, नेपाल में रहते हैं आप? हैं कहाँ से? बिहार से? पिताजी नेपाल में काम करते हैं? हाँ, पिताजी नेपाल में काम करते हैं। कबाड़े का? हाँ। अच्छा, अभी तो आपने ये सब बदलने के लिए तैयारी करना शुरू किया है कि पिताजी जो काम करते थे वो हमें नहीं करना है, हमें आगे जाना है ना? हाँ, जैसे कि पिताजी का सिचुएशन जैसे हालात देखे तो मेरे को मतलब दिल दहर गया। जैसे कि हम सोचे कि कोई अच्छा खासा काम होगा तो पिताजी का हाथ बटाएंगे, बट मैं नेपाल में पिताजी के पास गया तो वो सिचुएशन बहुत ख़राब था। तो मैंने सोचा कि ये फील्ड जो है अच्छा है, तो इसी में सोचा कि हम अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बीच में मन भी बना लिए थे, हम पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद पिता के पास चले गए, लेकिन सोचे अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए फिर पढ़ाई हम करने लगे। बड़े आप ही हो परिवार में या और भी भाई बहन हैं? नहीं, मेरे से बड़ एक मेरे भैया है जो मेरे को पढ़ाने के लिए अभी जो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं कंपनी में। अच्छा, फिर आप दूसरे नंबर पे बहन भी है कोई? हाँ, सबसे जेठ जो मेरी बहन है उनका शादी हो गया है। ओके। दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरीके से मुखर्जी नगर में स्टूडेंट संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। उसके लिए दिन रात एक करते हैं। जब भी हमारे देश में कुछ भी होता है तो सबसे पहले इन लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि ये लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं और यहाँ पे इनके दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। जब कहीं ना कहीं आप रजाई में सो रहे होते हैं, बाहर खेल रहे होते हैं, तो मुखर्जी नगर में हर एक बच्चा एनसीईआरटी ख़त्म कर रहा होता है, पॉलिटी ख़त्म कर रहा होता है, करंट अफेयर पढ़ रहा होता है, या फिर अपने नोट्स बना रहा होता है। इस तरीके से मन लगा के पढ़ाई कर रहा होता है। इनके हौसले को सलाम, क्योंकि इनके पिताजी कबाड़े का काम करते हैं नेपाल में, और ये अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए पूरी तरीके से खरा उतरने में लगे हुए हैं। हमारी इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या घर से या गाँव से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये इनका एक छोटा सा रूम था और हमने चंदन से बात किया। इनकी कहानी हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाने वाली है, सबके लिए एक उदाहरण है। और कहीं ना कहीं ये वीडियो देख कर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट के पास ना होते हुए भी ये लोग कितनी जी जान से तैयारी करने में लगे हुए हैं। आप जहाँ पे भी हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश जी ने रिकॉर्ड किया है। हम आज नेहरू विहार में थे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।